नहीं, ये बोल रहे कि इंडिया को 2014 से बाद जानने लगे। इंडिया को लोग जानते ही नहीं थे, ऐसे ही से हम। इनका कहना है कि आजाद हम 2014 में हुए, 2014 के पहले नहीं हुए। आपका नाम क्या है? मेरा राहुल नाम है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में तिबल सरकार चल रही, तिबल इंजन। क्या आप सुने कभी तिबल इंजन? डबल हम सुने, तिबल कहाँ से आ गई? कहाँ से इंजन डालेंगे तिबल? ये तोड़ने फोड़ने का काम इनका चलता है। एक विधायक खरीदना, विधायक उधर फेंकना, खरीदना, यही काम है इनका। कि ये जो सरकार चल रही है तानाशाह चला रही है। किस तो ऑप्शन कौन है? ऑप्शन तो गठबंधन बचा है। गठबंधन में है, राहुल गांधी है, ऑप्शन है। जी बोलो, हमें काम नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली आ चुके हैं, दिल्ली में भी 200-300 रुपये काम करते हैं। अच्छा, पढ़ाई कितने तक करी आपने? पढ़ाई 8 तक करी है। आपने पता किया ना कितनी पढ़ाई की है? वो तो आपने, इंसान अपनी गलती नहीं देता है। सब कुछ अगर जो हम गलत कर रहे हैं वो कह देते प्रधानमंत्री गलत करवा रहे हैं। सबसे बड़ा विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है। बुक क्राइम आज 0% क्राइम है उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जगह जगह पर कहीं फोन छीन रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है। अब मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में आके देखिए, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। 0% क्राइम है। मैं खुद इंटर पास हूँ। इंटर में अभी यहाँ पर दिल्ली घूमने आया। इंटर पास ही की होगा। सुनो तो वो तो ठीक है। वहाँ पे 8 घंटे के 6,000 से 6,000 कोई बहुत सी कंपनी है जो 7,500 रुपए देती है, नहीं तो ऑल इंडिया 12 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोई कंपनी नहीं देती। चलिए मैं हो गया आपका बेरोजगारी से। जी बताता बोलिए। हूँ बेरोजगारी क्या होता है। आप बेरोजगारी किस बिहार पे मांगते हैं? आपने इंटर कर लिया, पास हो गए, आपको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, सुन लो। आपको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, आप बेरोजगार हैं। आपके पास पढ़े लिखे हैं, आप इंटर पास किए, तो आप उतना योग्यता होनी चाहिए। आप एक कॉल सेंटर में बात करो ना, कम से कम 20 से 25,000 रुपये मिलता है कॉल सेंटर में। इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आप काम करते हो, ये स्टार्टिंग है उनका, ठीक है। आप टैलेंट तो हो आपके अंदर। बेरोजगार किस भी आप पे? हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है। अरे हमारी वैल्यू ये नहीं है हम चपरासी बन सके। कहाँ के हैं? यूपी, उत्तर यूपी के हैं, बाबा की नगरी से हैं। जी जी, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया यूपी में। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है। बुक क्राइम आज 0% क्राइम है उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जगह जगह पर कहीं फोन छीन रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है। अब मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में आके देखिए, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। 0% क्राइम है। और यही सबसे मेन, अगर विकास, अगर देश में ये चीज़ खत्म हो जाएगी, देश हमारा आगे बढ़ेगा। आज दुनिया में हमारा मुल्क बहुत तेजी से लोग जान रहे हैं कि कुछ भारत है, कहीं पे भारत है बसा हुआ। अच्छा, योगी जी तो चलिए अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, बढ़िया काम कर रहे क्या बढ़िया काम कर दिया? हैं। बताइए बुरा क्या किया है उन्होंने? सब बढ़िया। अच्छा क्या किया है? सब अच्छा ही किया है। हाँ, जो काम हो रहे हैं सब अच्छे ही हो रहे हैं। हाँ। हमारा छोटा सा गांव है, वहाँ पे इतनी बढ़िया सुविधा दी है। वहाँ पे मेरे गांव के अंदर पार्क है, बेहतरीन सब कुछ। तो मोदी जी ने दी है? बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री वो दे रहे हैं। हाँ। कच्चे मतलब मकान मोदी के जी पक्के की- कर दिए, वही है ना प्राइम मिनिस्टर, वही देंगे ना। जो सुविधाएं या जो योजनाएं केंद्र लागू करता है, वो योजनाएं धरातल तक पहुंच रही हैं क्या? हाँ, पहुँच रही हैं। गाँव, आप यहाँ दिल्ली में है ना, राजधानी में, हम भी दिल्ली में यहीं घूमने आए। आप गाँव में आइए, देखिए वहाँ उत्तर प्रदेश में सब बेहतरीन हो रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं। जो आवास जा रहे हैं यहाँ से, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम आवास गरीबों को पक्के मकान देंगे, वाकई दे रहे हैं वो। अच्छा, दे रहे हैं, वहाँ तक सुविधा पहुँच रही है। जो गाँव के मुखिया हैं, प्रधान लोग हैं, वो दे रहे हैं। अच्छा, विपक्षी पार्टियां आपने देखा होगा गठबंधन बन गया है, इंडिया गठबंधन। तो क्या 2024 में ये गठबंधन कितना सफल हो पाएगा? देखिए, उस पे तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ। फिलहाल ये मानिए अब की बार भी यही आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, यही आएंगे? बिल्कुल यही आएंगे। अच्छा, आप एक युवा हैं, युवाओं पे सबसे ज्यादा विपक्ष घेरता है कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अब आदमी के ऊपर है ना बेरोजगार। हाँ। आदमी चाहे नशे में मतलब वो हो जाए और चाहे अपने रोजगार। अब हम हैं इतनी सी उम्र में, अपना काम कर रहे हैं। कर रहे काम? बिल्कुल अपने है काम, रोजगार है। कहाँ रोजगार नहीं? आप देखें, सब कहीं काम हो रहा है। हाँ। वो तो अपने ऊपर है ना, आप काम करोगे रोजगार है। वरना हम भी घूमने लगे, अब कहते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार नहीं दे रहे, तो ये थोड़ी ना होगा। प्रधानमंत्री को इस पे क्यों निशाना बना? क्या नाम है? मुस्कुरान जी, क्या लग रहा है 2024 में कौन आ रहा है? हमारी तरफ से KR राहुल आएंगे। राहुल जी आएंगे? अच्छा, राहुल जी किन मुद्दों पे आएंगे? मुद्दों पर आएंगे, वो पब्लिक को समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हाँ। अच्छा, जो सरकार अभी सत्ता में है वो क्या पब्लिक को नहीं समझती है?
नहीं समझती। नहीं समझती। अच्छा, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं कि जो आपको अभी तक जिनका लाभ नहीं मिल पा रहा है? जी ये बोलो, हमें काम नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली आ चुके हैं, दिल्ली में भी 200-300 रुपये काम करते हैं। अच्छा, पढ़ाई कितने तक करी है आपने? पढ़ाई 8 तक करी है। 8th तक? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको रोजगार मिल जाएगा अगर आपने तो 12वीं भी पास नहीं करी है? 12वीं पास के लिए पैसा चाहिए। हाँ। पैसा हमारे पास है नहीं। हाँ। जब पैसा होएगा सरकार चलाएगी, जब तो पैसा आएगा सही से। पैसा आएगा। सरकारी स्कूलें भी तो चल रही हैं, हमने भी सरकारी स्कूल से पढ़ा है। 5 में तंग सरकारी स्कूल, हाँ। 5 में बाद प्राइवेट। हाँ। तो इन कारणों से आप मतलब राहुल गांधी जी को लाएंगे? जी लाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी तो अकेले नहीं है ना, उनके साथ तो तमाम पार्टियां हैं। हाँ, पार्टियां इंशाल्लाह जीतेंगी। हाँ, जीतेंगी। राहुल गांधी जी आएंगे। देखिए ये भैया कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे, नहीं अब की वही आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ, कह रहे रोजगार नहीं है। अब रोजगार 200-300 आपने पता किया ना कितनी पढ़ाई की है। वो तो आपने, इंसान अपनी गलती नहीं देता है सब कुछ। अगर जो हम गलत कर रहे हैं वो कह देते प्रधानमंत्री गलत करवा रहे हैं। निशाना प्रधान जो भी अपने इंसान अपने आप को नहीं देखता है, निशाना प्रधानमंत्री को बनाता है। लेकिन कहते हैं विपक्ष वाले कि देश में ना बहुत नफरत फैल गई और हम सब अब मोहब्बत से इसको जोड़ रहे हैं। वो बात ठीक है, अब इंसान को सोचना चाहिए। ये पार्टियां तो लड़वाती रहती हैं। देखिए भाईचारा बहुत जरूरी है। जिस तो आपको भी लगता है क्या कि बीजेपी सरकार ने नफरत फैला दी है पूरे देश में? नहीं, कौन कहता है? हम विपक्ष वाले कहते हैं। हम मुस्लिम हैं तब भी सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। वो अब हमें बताइए, अब जो एक बार बताओ, ये मान लो ये भैया है मेरे, ठीक, अब इनको जो सुविधा मिलती है वो मुझे नहीं मिलती क्या? जो भैया को मिलती वही मुझे मिलती है। अब हम क्यों प्रधानमंत्री को दोषी या मतलब उन पे निशाना क्यों लगाएं बताओ? जो हमें सुविधा मिलती, जितने की हमें चीज मिलती उतने को भैया को मिलती है। आपने कहा आप एक मुस्लिम है, तो एक प्रश्न है आपसे। कहते हैं कि सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर। नहीं, ये गलत है। हाँ। ये लोगों की सोच है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। अच्छा ये एक बात बताइए, चलो हिंदू मुस्लिम पे करती है। अब मान लो मैं मुस्लिम हूँ, हमें क्या 20 रुपए की सौदा मिलती है? हिंदू को क्या जो उन लोगों 10 को थोड़ी ना मिलती है? एक ही बराबर है ना। तो फिर क्यों कहते हैं लोग? मतलब आपको योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है? बिल्कुल बराबर मिल रहा है। हाँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पवन है। बट कोई भी योजना है, कोई भी गवर्नमेंट लॉन्च करती है, वो तो वहाँ पे मेंशन नहीं करती कोई बीसी को नहीं मिलेगा, SC को नहीं मिलेगा या जनरल को नहीं मिलेगा। ये तो सबको मिलने वाला है योजना, है ना। भैया को नहीं मिल रही है ना। देखिए ये भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है ना, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मिल पा रही है। तो मतलब राहुल गांधी जी अच्छा करेंगे? हो सकता है कि वो उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको जानकारी नहीं हो, इसलिए नहीं ले पा रहे हो। आप किसको ला रहे हैं 24 में? मतलब मोदी जी। मोदी जी को लाने का क्या कारण है? अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया गेट आप इसके पहले कब आए थे लास्ट टाइम? मैं लास्ट 14 में आप आए होते तो यहाँ पे देखते थे कैसे था। यहाँ आप देखो क्या था, यहाँ जो ये फाउंटेन वगैरह है, यहाँ बच्चे नहाते थे, इतना गंदा हुआ करता था। ये चीजें देखो कितना अच्छा कर दिया। आप बैठ सकते हो, कहीं देख सकते हो, कितनी गंदगी हुआ करती थी। क्यों नहीं लाए मोदी जी को? और पहली बात, हम कितना मजबूत हुए हैं। वर्ल्ड में हमें कोई नहीं जानता था, पहले लोग जानने लगे हैं। नहीं, ये कोई रहा कि इंडिया को 2014 से बाद जानने लगे। इंडिया को लोग जानते ही नहीं थे। ऐसे ही से हम इनका कहना है कि आजाद हम 2014 में हुए, 2014 के पहले नहीं हुए। आपका नाम क्या है? मेरा राहुल नाम है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र में तिबल सरकार चल रही, तिबल इंजन की। आप सुने हैं कभी तिबल इंजन? डबल हम सुने, तिबल कहाँ से आ गई? कहाँ से इंजन डालेंगे तिबल? ये तोड़ने फोड़ने का काम इनका चलता है। एक विधायक खरीदना, विधायक उधर फेंकना, खरीदना, ये काम है इनका। वही तो इन बोलते कि इनका कहना 2014 के बाद से हम आजाद हुए। अच्छा, कौन आ रहा है 24? आएगा जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। कौन अच्छा काम आएगा? चेंज होना, हमको बदलाव चाहिए। क्योंकि मैंने देखा हूँ मैम, ट्रेन से अब सिकंदराबाद से लोग यूपी बिहार जाते हैं, सब एक जैसा तो नहीं होता है। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, हर किसी को टिकट नहीं मिलती है। लेकिन ट्रेन से आप उनको भगा कैसे सकते हैं? हाँ? ये कौन सा अधिकार? किसने भगा दिया? देखा हूँ टीटी भगा रहा है। क्यों? उनको अधिकार आपको भगाया क्या? नहीं, भगाया है, लोगों को भगाया है। क्यों? उनके पास टिकट था। कहाँ से जाएंगे? ट्रेन निकालो। ट्रेन क्यों नहीं निकाल रहे आप? वो कैसे जाएंगे? गरीब का अधिकार नहीं है? गरीब कहाँ जाएगा? नहीं, गरीब कहाँ जाएगा? हाँ, सुनो, एक हर ट्रेन की एक सीमित लिमिट होती है, इतने बंदे उससे ट्रेवल कर सकते हैं। 100 सीटें हैं तो 100 ही बंदे अलाउ करेगी कंपनी, गवर्नमेंट अलाउ करेगी। 100 टिकट निकलेगा। उसमें तो यहाँ पे तो ये भी नहीं होता ना कि हम जनरल को दे रहे हैं या आप
छोटी जात के हैं तो नहीं मिलेगा, या आप गरीब है तो नहीं मिलेगा। लोग क्यों, काम पहले नहीं हुआ इनका, 2014 के बाद ही हुआ। हाँ, सड़कें पहले भी थी। ऐसे थी? थी, क्यों नहीं थी? कहाँ थी बताइए मुझे, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। सड़कें थी, मैं आपको यूपी दिखाई से दिया। आता हूँ, मैं भी प्रयागराज से आता हूँ। मैं भी बलिया जिला मेरा गाँव है। मैं प्रयागराज से आता था। जॉब है, क्योंकि हम लगे हैं, हमारे पिताजी लोग इंदिरा गांधी का निजीकरण उसमें नौकरी लगे हैं। अच्छा, आज भी इंदिरा गांधी अब का आप नाम लेते हैं। सुनिए, आपने कहा कि बदलाव चाहिए, 2024 में बदलाव चाहिए, तो किसको बदलना चाहते, कौन आना चाहिए सत्ता नया में? सरकार है, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है तानाशाह चला रही है। किस तो ऑप्शन कौन है? ऑप्शन तो गठबंधन बचा है। गठबंधन में है, राहुल गांधी है, ऑप्शन है, क्यों नहीं है? राहुल गांधी को चेहरा हम बनाएंगे। उनको आप बोलते हैं ये है वो, जब वो कैसे बीजेपी के पूरे अब उन पे निशाना आ रहा है। राहुल गांधी इतना हाईलाइट हो रहे कि अब बीजेपी, पहले राहुल गांधी को कुछ भी कहा जाता था, संसद भवन में आज देख रहे गाली दिया जा रहा है। ये कोई संविधान चल रहा है क्या देश में कि आप चाहे उठ के गाली दे देना? कह रहे राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, गाली नहीं, टारगेट नहीं किया जा रहा है। टारगेट कहाँ किया जा रहा है? क्या बोले? किसी को ये इनकी सोच है ना, टारगेट थोड़ी ना किया जा रहा। टारगेट नहीं करना चाहिए ना। टारगेट मैम कोई भी समुदाय है उसको टारगेट मैं आपसे एक बात कहती हूँ, देखिए एक मिनट, मोदी जी को जो बोले थे क्या अच्छी थी, जो उनके लिए सदस्य रट हुई संसद की, वो क्या हुआ, रद्द हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, हाई कोर्ट ने किया था। क्या उन्होंने सही बोला था? क्या तो ये क्या बोल रहे हैं? मुल्ला कौन? कटवा बोलना सही है? देखिए हाँ, जो- ये अरे गलत आप- बात है। नहीं 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 क्या ये विचार, क्या ये गलत नहीं है देश में? उसको हटाइए ना भैया, हटाइए। ये चीज मत लाइए बीच में मत लाइए। अब मेरी एक बात सुन लीजिए, जो ठीक है राहुल गांधी, वो किसी पार्टी का किसका विचार था? नहीं था, किसका था वो? कौन से पार्टी का है? वो पर्सनली उनका विचार था। कौन से जिस पार्टी जिस का है? बंदे ने वही बोला तो उनका कांग्रेस पर्सनल ने था। बोल दिया होता तो आप उसको सस्पेंड ये वो कर देते हैं। अरे तो कांग्रेस वाले भी तो बोलते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप उस पे भी एक्शन लो ना। एक्शन सब पे लो। जब आप ये सबका साथ सबका विकास बोलते हैं तो सबका वैसे कीजिए ना भाई। भाई सबका ही तो हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। कोई सबका भी नहीं स्कीम हो रहा लॉन्च है। होती है आप तो बोलते अलग भाई बोल रहे हैं, यूपी में क्राइम नहीं हो रहा है। अभी देखिए, बताइए आप। क्यों नहीं हो रहा है? यूपी में कहाँ क्राइम है भैया? यूपी में मेरे, हाँ इसीलिए तो क्राइम कम हो रहा है, 0% हो रहा है। क्या हो रहा है आज? वही आप- चीज़ हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता क्या हूँ। नाम है तुम्हारा? विकास कुमार नाम है, हरिद्वार से उत्तराखंड से हूँ मैं सरकार से निवेदन ये करता चाहता हूँ, उत्तराखंड में बेरोजगारी बहुत है। हाँ। मैं खुद इंटर पास हूँ, इंटर में अभी यहाँ पर दिल्ली घूमने आया था। इंटर पास ही की होगा। मैं रिप्लाई सुनो तो वो तो ठीक है, बेरोजगारी के लिए वहाँ पे 8 घंटे के 6,000 से 6,000, कोई बहुत सी कंपनी है जो 7,500 रुपए देती है, नहीं तो ऑल इंडिया 12 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोई कंपनी नहीं देती। चलिए ठीक मैं है। हो गया आपका बेरोजगारी से। मैं जी बताता बोलिए। हूँ बेरोजगारी क्या होता है। आप बेरोजगारी किस बिहार पे मांगते हैं? आपने इंटर कर लिया, पास हो गए, आपको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है, मेरी बात सुनो, सुन लो। आपको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, आप बेरोजगार हैं। आपके पास पढ़े लिखे हैं, आप इंटर पास किए हैं, तो आप इक्वलिटी उतना योग्यता होनी चाहिए। आप एक कॉल सेंटर में बात करो ना, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये मिलता है कॉल सेंटर में, इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आप काम करते हो। ये स्टार्टिंग है उनका, ठीक है। आप टैलेंट तो हो आपके अंदर, बेरोजगार किस भी आप पे। हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, अरे हमारी वैल्यू ये नहीं है हम चपरासी बन सके, क्योंकि हमने सिर्फ ग्रेजुएशन एक डिग्री ली है, हम बेरोजगार हो गए। एक सरकारी नौकरी कितना बंदा कमा सकता है पता है आपको? 10,000, 25,000, 50,000 का एक लिमिट वेतन होगा। एक प्राइवेट करने वाला कितना कमा सकता है ना? कोई वैल्यू नहीं, कितना भी कमा सकता है, 1.5, 2 करोड़ रुपए का आप पेपर में निकलता है ना। क्या वो इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है? पढ़ के गए ना।